बहुत समय पहले दूर एक विशाल पर्वत के बीच दो जादुई औरतें रहती थीं। इस पर्वत का नाम था अलोरियन और यह जगह अपनी रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन यहाँ केवल वही रह सकते थे जो उस जादू से जुड़े हुए थे। पहली जादुई औरत का नाम था कायरा। कायरा को प्रकृति से गहरा लगाव था। उसकी शक्ति थी कि वह पेड़ पौधों से संवाद कर सकती थी, हवा को नियंत्रित कर सकती थी और पानी को शुद्ध कर सकती थी। उसका हृदय इतना करुणामय था कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। वह अपने गांव के लोगों की मदद करती थी, उनकी बीमारियों को ठीक करती, सूखा खेतों को हरा भरा करती और उन्हें ज्ञान देती कि वे कैसे अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। गांव वाले उसे एक देवी की तरह पूजते थे। दूसरी जादुई औरत का नाम था मोरिया। मोरिया के पास बहुत शक्तिशाली जादू था। उसकी शक्ति थी कि वह अपनी शक्ति को किसी भी प्रकार की शक्ति में बदल सकती थी, चाहे वह अग्नि हो, बिजली हो या कोई और तत्व। लेकिन मोरिया को किसी की मदद में रुचि नहीं थी। वो खुद को संसार की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनाना चाहती थी। उसकी दृष्टि में केवल एक ही लक्ष्य था, शक्ति और शक्ति का विस्तार। जब वे दोनों एक ही पर्वत पर रहने लगी, तब तक उन दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मोरिया की शक्ति और लालसा बढ़ती गई। उसे लगता था कि कायरा की शुद्ध और पवित्र शक्ति उसकी राह में बाधा बन रही है। उसे यकीन हो गया कि जब तक कायरा जीवित है, वह अपनी पूरी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। मोरिया ने एक योजना बनाई। उसने पर्वत की गहराई में एक शक्तिशाली जादुई मणि की खोज की थी, जो उसे अपार शक्ति दे सकती थी। लेकिन उस मणि को प्राप्त करने के लिए उसे एक निर्दोष आत्मा का बलिदान करना था। वह जानती थी कि कायरा जैसी पवित्र आत्मा ही उसके उद्देश्य को पूरा कर सकती थी। एक रात जब आकाश में चांद सबसे चमकदार था, मोरिया ने कायरा को छल से बुलाया। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि गांव के लोग मुसीबत में हैं और उसे तुरंत उनकी मदद के लिए जाना होगा। कायरा, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, तुरंत चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची, मोरिया ने उस पर हमला कर दिया। मोरिया ने कायरा को एक जादुई जाल में फंसा लिया, जिससे वह न तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर पा रही थी और न ही भाग सकती थी। मोरिया ने अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय कायरा की करुणा और शुद्धता ने उसे बचा लिया। उसने मोरिया से बात की, उसे समझाया कि शक्ति केवल तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। मोरिया के अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन वह अपनी लालसा में अंधी हो चुकी थी। उसने कायरा की बातों को अनसुना कर दिया और उस निर्दोष आत्मा का बलिदान करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी अंतिम जादूगरनी शक्तियों का उपयोग किया, वह जादू उल्टा हो गया। कायरा की शुद्धता इतनी शक्तिशाली थी कि मोरिया का काला जादू खुद पर ही पलट गया। मोरिया का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा और वह अंत में उस पर्वत की गहराइयों में विलीन हो गई। वहीं कायरा ने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद अलोरियन पर्वत हमेशा के लिए शांत हो गया। कायरा ने गांव के लोगों की सेवा में अपना शेष जीवन बिताया और लोग हमेशा उसकी महानता और दयालुता को याद करते रहे। मोरिया की कहानी एक चेतावनी बन गई कि शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी और करुणा के साथ करना चाहिए, अन्यथा वह खुद अपने विनाश का कारण बन सकती है। इस प्रकार अलोरियन पर्वत पर दोनों जादुई औरतों की कहानी एक ऐसी शिक्षा बन गई जिसे पीढ़ियों तक याद किया गया। कायरा और मोरिया की कहानी यही खत्म नहीं हुई। अलोरियन पर्वत की गहराइयों में एक नई शुरुआत की बीज बोए जा चुके थे और वो कहानी न केवल दो जादुई औरतों की थी, बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डालने वाली थी। मोरिया के गायब हो जाने के बाद पर्वत की गहराई में उसकी शक्तियों का अंश कहीं बचा रह गया था। यह अंश एक काली छाया की तरह था, जो पर्वत के नीचे सो रही थी। लेकिन उसके मन में अभी भी वही लालसा थी, शक्ति प्राप्त करने की और कायरा से बदला लेने की। समय बीतता गया और इस छाया ने धीरे धीरे अपने आप को फिर से एकत्रित करना शुरू कर दिया। उसका रूप अब भले ही ठोस न था, लेकिन उसकी बुरी इच्छाएं पहले से कहीं ज्यादा प्रबल थीं। कायरा इस सब से अनजान अपने गांव में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम करती रही। उसने गांव के लोगों को जादू और प्रकृति के संतुलन का महत्व सिखाया। लोग उसे प्यार करते थे और उसके मार्गदर्शन में गांव फला फूला। लेकिन एक दिन उसे पर्वत से अजीब संकेत मिलने लगे। पेड़ पौधे उसे चेतावनी देने लगे कि कोई अज्ञात बुरी शक्ति फिर से जाग रही है। पहले तो कायरा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब लगातार संकेत मिलने लगे तो उसे महसूस हुआ कि मोरिया की छाया शायद अब भी कहीं मौजूद है। वह पर्वत के अंदर गहराई तक जाने का साहस जुटाई, जहां उसने वर्षों पहले मोरिया को हराया था। जैसे जैसे वह गहराई में जाती गई, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वह मोरिया की छाया थी, जो अब एक नया रूप धारण कर चुकी थी।
ये छाया अब शुद्ध बुराई का प्रतीक बन गई थी, ना कोई भावना, ना कोई पछतावा, केवल अंधकार और विनाश की लालसा। मोरिया की छाया ने कायरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं थी। कायरा ने अपनी सभी शक्तियों को समेटकर प्रकृति और जादू का संतुलन बनाकर एक नई जादुई सुरक्षा दीवार बनाई। ये दीवार न केवल मोरिया की छाया को रोक सकती थी, बल्कि उसे हमेशा के लिए कैद भी कर सकती थी। लेकिन इसके लिए कायरा को अपनी सारी शक्ति और आत्मा का बलिदान करना पड़ता। कायरा ने इस बलिदान को स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मोरिया की छाया एक बार फिर से दुनिया पर कहर बरपा सकती थी। उसने अपनी आखिरी सांस में पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि से आह्वान किया और अपनी शक्ति को उस दीवार में बांध दिया। मोरिया की छाया दीवार के भीतर कैद हो गई, लेकिन कायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बलिदान ने गांव को और पूरे संसार को एक नई उम्मीद दी। गांव के लोगों ने उस जगह पर एक मंदिर बनाया जहां कायरा ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। इस मंदिर को शांति का मंदिर कहा गया और वहां पर लोग अपनी भलाई और संसार की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। मोरिया की छाया अब हमेशा के लिए कैद थी, लेकिन उसका अंधकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। कभी कभी मंदिर के पास हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस होती, मानो कोई अज्ञात शक्ति अब भी जागने की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि जब तक कायरा की आत्मा की शक्ति उनके साथ है, वे सुरक्षित हैं। समय बीतता गया और कायरा की विरासत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक शिक्षा बन गई। लोग जानने लगे कि शक्ति का असली महत्व केवल दूसरों की भलाई में है, न कि स्वयं के लाभ में। हर पीढ़ी इस कहानी को याद रखती और अलोरियन पर्वत के नीचे सोई मोरिया की छाया एक चेतावनी के रूप में बनी रही, ये बताने के लिए कि लालच और शक्ति की अंधी दौड़ कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। लेकिन कहीं न कहीं एक भविष्यवाणी भी थी कि एक दिन मोरिया की छाया फिर से जाग सकती है, और उस दिन एक नया नायक कायरा की तरह दुनिया की रक्षा के लिए खड़ा होगा। तब तक अलोरियन पर्वत और शांति का मंदिर एक प्रतीक के रूप में बना रहेगा, प्रकृति और जादू के सही संतुलन का और उस बलिदान का जिसने दुनिया को अंधकार से बचाया था।